हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके का पार्ट 12 पार्ट 12 को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग एक नई टॉपिक को आज शुरू करने वाले हैं। तो बाकी पार्ट का वीडियो जिसने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप मेरे फेसबुक पेज S1 कोचिंग सेंटर से भी आप वहाँ पर भी अटैच हो सकते हैं और वहाँ पर भी आप अलग अलग चीज़ों को आप देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग प्रथम प्राप्तकर्ता पुरस्कार और सम्मान, जो भारत में कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा महापुरुष है जिसको सबसे पहला कौन सा सम्मान मिला, उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। क्योंकि इस टॉपिक से अक्सर एक या दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? वो है भारत रत्न है। ठीक है, ये पहला है, सबसे पहला। और दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो है पद्म विभूषण। दूसरा कौन है? पद्म विभूषण है। ठीक है, देखिए उसके बाद है कि भारत रत्न या फिर भारत राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था कब? तो 1954 में। भारत रत्न पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो 1954 में प्रारंभ हुआ था देना। कब? 1954 में। फिर है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन ऐसा व्यक्ति था जिसको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहला ऐसा व्यक्ति थे जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक। और भारत का सबसे पहला उपराष्ट्रपति भी कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे। फिर देखिए कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला थी इंदिरा गांधी, जो भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री भी बन चुकी थी। कौन? इंदिरा गांधी। कब मिला था इनको भारत रत्न? तो इनको मिला था 1971 में। इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला कब? 1971 में मिला, जो सबसे प्रथम महिला में थी प्राप्तकर्ता। फिर कि मरणोपरांत, मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन ऐसा व्यक्ति थे जिसको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था मरने के बाद? वो था लाल बहादुर शास्त्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला था इनको? तो इनको मिला था 1966 ईस्वी में। कब? 1966 ईस्वी में। फिर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न मिला। देखिए, भीमराव अंबेडकर को भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? तो 1990 में दिया गया। तो भीमराव अंबेडकर को हम लोग संविधान निर्माता के नाम से भी जानते हैं, संविधान निर्माता के नाम से। उसके बाद देखिए कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन था? तो कौन सा ऐसा पहला विदेशी था जिसको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था? तो था खान अब्दुल गफर खान। कौन था? खान अब्दुल गफर खान था, जो कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। कब मिला था इनको? तो इनको मिला था 1987 ईस्वी में भारत रत्न। ठीक है, उसके बाद देखिए कि मदर टेरेसा को क्या है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया कब? तो 1980 में मिला इनको। मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला कब? 1980 में मिला। फिर देखिए कि बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1969 में हुआ था। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1969 में हुआ था। और बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी अरुंधति रॉय। कौन थी? अरुंधति रॉय। कब मिला था इनको? तो इनको मिला था 1997 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1969 में हुआ था। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? अरुंधति रॉय थी। कब मिला था? तो 1997 को मिला था। फिर कि बुकर पुरस्कार संबंधित किससे है? किस क्षेत्र में दिया जाता है बुकर पुरस्कार? तो बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य लेखन से संबंधित है बुकर पुरस्कार। उसके बाद देखिए कि मैगसेस पुरस्कार, जो मैगसेस पुरस्कार होता है ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैगसेस के नाम पर 1958 से दिया जाता है। मैगसेस पुरस्कार जो है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैगसेस के नाम पर 1958 से क्या करता दिया जाता है। उसके बाद देखिए कि एशिया का नोबेल, क्या है कि एशिया का नोबेल कहलाता है कौन? मैगसेस पुरस्कार। ये जो एशिया होता है ना, एशिया में मैगसेस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है।
ठीक। उसके बाद है कि रमन मैग्सेस पुरस्कार, क्या है, रमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन सा व्यक्ति था जिसको सबसे पहले ये रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला था? तो अच्छा, आचार्य विनोबा भावे। कौन था? आचार्य विनोबा भावे। कब मिला था इनको? तो इनको मिला था 1958 ईस्वी में। उसके बाद है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार, जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है, ये पाने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। कब मिला था इनको? तो इनको मिला था 1994 ईस्वी में। और जान लीजिए कि किरण बेदी भारत की पहली आईपीएस महिला थी, ठीक है। उसके बाद है कि भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार, भारत का जो सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है वो कौन सा है? वो है भटनागर पुरस्कार। यानी कि भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखिएगा? वो है सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार क्या है? भटनागर पुरस्कार है। फिर देखिए नॉर्मन बोरलॉग थे। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी थी नॉर्मन बोरलॉग। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में। उसके बाद ये नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार प्रदान क्यों किया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है वो फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल के द्वारा प्रदान किया जाता है, फर्टिलाइजर कंपनी के द्वारा। उसके बाद ये बोरलॉग पुरस्कार संबंधित किससे है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है ये, ठीक है। अच्छा, पहला कौन था जो मिला था महिला में बोरलॉग पुरस्कार? तो वो था डॉक्टर अमृता पटेल। यानी कि डॉक्टर अमृता पटेल को सबसे पहले नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। फिर है कि संगीत का क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान कौन सा है? तो ग्रैमी पुरस्कार। यानी कि अगर आपसे पूछे कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ग्रैमी पुरस्कार ही है। फिर ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1958 में। कब हुआ था ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत? 1958 में हुआ था। और इसका प्राप्त करने वाला पहला कौन था? तो ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय था पंडित रविशंकर। कौन? पंडित रविशंकर। फिर देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1965 में, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला किसको मिला था? तो शांति प्रसाद जैन ने। इसका शुरुआत की स्थापना किया था किसने? शांति प्रसाद जैन ने ही किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुआ था कब? 1965 में। किसने किया था? शांति प्रसाद जैन ने किया था। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति था कौन? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति था जी शंकर कुरूप। कौन था ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति? तो जी शंकर कुरूप। कब मिला था इनको? इनको मिला था 1965 ईस्वी में। उसके बाद देखिए कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहला भारतीय महिला कौन थी? तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी आशापूर्णा देवी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। कब मिला था इनको? इनको मिला था 1976 में। उसके बाद हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी का सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसको? तो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंदन पंत को। किसको? सुमित्रानंदन पंत को। किस लिए? तो चिदम्बरा हेतु के लिए, चिदम्बरा हेतु के लिए मिला था। कब? 1968 में मिला था। उसके बाद देखिए कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार जिसका संस्थापक कौन था? बीजू पटनायक था। कलिंग पुरस्कार का संस्थापक कौन था? बीजू पटनायक था। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। कब से दिया जाता है? तो 1952 से दिया जाता है। फिर देखिए कि मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुआ था? तो मिस यूनिवर्स की शुरुआत हुआ था 1952 में। और मिस वर्ल्ड की शुरुआत कब हुआ था? मिस वर्ल्ड की शुरुआत हुआ था 1951 में। तो देखिए मिस वर्ल्ड पहला, मिस यूनिवर्स दूसरा। और तो मिस वर्ल्ड पहला, तो पहला कब? 1951। दूसरा मिस यूनिवर्स, दूसरा कब? 1952। लगातार। फिर देखिए कि मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए मिस वर्ल्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला थी रीता फारिया। मिस वर्ल्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला रीता फारिया, जिसको 1966 में मिला था। और मिस यूनिवर्स प्राप्त करने वाली पहला थी सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स खिताब प्राप्त करने वाली पहली महिला सुष्मिता सेन। कब? 1994 को। फिर है कि तानसेन का सम्मान, तानसेन सम्मान जो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। तानसेन सम्मान किससे संबंधित है? शास्त्रीय संगीत से। जो प्रारंभ करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान कौन सा स्टेट देता है? तो मध्य प्रदेश देता है। किस लिए देता है? तो संगीत के क्षेत्र में देता है। ये कब से दे रहा है मध्य प्रदेश? तो 1980 से दे रहा है। वो तानसेन कौन था? तो तानसेन जो है एक नवरत्न थी,
किसका? अकबर का। ठीक है। फिर देखिए कि पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री, पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। कब? तो 1958 ईस्वी में। कब? 1958 ईस्वी में। फिर देखिए व्यास सम्मान, क्या कि व्यास सम्मान इसका शुरुआत कब हुआ था? तो व्यास सम्मान की शुरुआत हुआ था 1991 ईस्वी में। प्रदान कौन करता है? तो व्यास सम्मान प्रदान करता है के बिरला फाउंडेशन। तो व्यास सम्मान की शुरुआत हुआ था 1991, प्रदान कौन करता है? के बिरला फाउंडेशन। तो इससे सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था डॉक्टर रामविलास शर्मा। यानी व्यास सम्मान प्रदान करने की प्रदान किसके द्वारा प्रदान करता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। इससे सम्मानित पहला व्यक्ति कौन था? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, वो दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।